पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाजों के हवाले से अहम पेशरफ्त है। कई साल बाद अमेरिकी एविएशन अथॉरिटी टीम कल पाकिस्तान पहुंचेगी, तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाजों के हवाले से अहम पेशरफ्त। कई साल बाद अमेरिकी एविएशन अथॉरिटी टीम कल पाकिस्तान पहुंचेगी। अमेरिकी टीम पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का दौरा करेगी। तो आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाजों के हवाले से ये अहम पेशरफ्त है। कई साल बाद अमेरिकी एविएशन अथॉरिटी टीम कल पाकिस्तान पहुंचेगी। कौमी एयरलाइन पीआईए की निजकारी के लिए बोली नवंबर के आगाज में कराने का फैसला सैलाब के बायस जांच पड़ताल का अमल मुतासर होने के बावजूद बिडिंग बर वक्त होगी। हुकाम निजकारी कमीशन ने वाजे कर दिया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खसूसी शकील अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शकील, इस हवाले से अपडेट कीजिए। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान कौमी एयरलाइन पीआईए के 51 से 100% शेयर फरोख्त करने का इरादा रखती है और इसकी मंजूरी ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की पहले दी जा चुकी है। हालिया शदीद बारिशों और सैलाब के बायस जांच पड़ताल का अमल मुतासर हुआ है, लेकिन हुकाम का ये कहना है कि जो बोली है बिडिंग का अमल बर वक्त होगा। पीआईए की निजकारी के लिए बोली अगले 2 माह में यानी नवंबर के आगाज में ही करा दी जाएगी और उम्मीद ये है कि इस बार ये कामयाब होगी बिड, क्योंकि पीआईए प्रॉफिट में जा रहा है। 7 अरब रुपए मुनाफा कमाया है रवां साल और पिछले साल 7.8 अरब रुपए का माली नुकसान हुआ था। यूरोप और बरतानिया के रूट भी बहाल हो चुके हैं और प्री क्वालिफिकेशन करने वाले 4 बिडर्स जो हैं उनकी जांच पड़ताल का अमल जारी है। प्री क्वालिफाइड बिडर्स को वर्चुअल डाटा तक रसाई दी गई है। सरमायाकारों को जांच पड़ताल का पूरा मौका दिया जा रहा है और अरब हबीब की सरबराही में जो कंसोर्शियम है उसकी जानिब से जांच पड़ताल में ताखीर हुई। सीमेंट साज कंपनियों पर मबनी कंसोर्शियम ने पीआईए की इब्तदाई जांच पड़ताल कर ली है। इसके अलावा फौजी फर्टिलाइजर्स, एयर ब्लू ग्रुप ने भी इब्तदाई ड्यू डिलीजेंस कर ली है। तो हुकाम का ये कहना है कि जो बिडिंग का प्रोसेस है वो बर वक्त किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढने के हामी। हुकूमत के रवैये को गैर जमहूरी करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। शक नहीं, जो भी स्टेप हम पार्टी के लिए ले रहे हैं या यहाँ पार्लियामान में ले रहे हैं, खान साहब से मशवरा करके हिदायत दे करके उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक चल रहे हैं। और अच्छी बात है अगर मुज़ाकरात हो सके, लेकिन एज वी स्पीक कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि देखो सियासी मसाइल के सियासी हल ढूंढना बड़ा जरूरी है, लेकिन जिस नहज पे हम आ गए और जिस तरीके से हमारे आवाज को दबाया गया, जिस तरीके से हमारे लोगों को इस ईवानों से निकाला गया, जिस तरह शिबली को निकाला गया, जिस तरीके से उमर अयूब खान साहब को निकाला गया, जिस तरीके से हमारे बाकी साथी सारे चले गए, तो फिर इनके साथ कुछ रहा नहीं है जिस पे हम मुज़ाकरात करें। हमने न कानून को चैलेंज किया, न हमारा चैलेंज करने का इरादा है। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स की नाअहली के बावजूद दफातर पर पुराने नामों की तख्तियां बरकरार हैं। दोनों ऐवानों में नए कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की तकर्रुरी ताखीर का शिकार है। समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बहजाद सलीमी से जानते हैं। जी बहजाद, बताइए। जी, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ उमर अयूब और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शिबली फराज जो कि नाअहल हो चुके हैं, उनकी पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन लीडर के चैम्बर्स पर बदस्तूर नामों की तख्तियां मौजूद हैं और दोनों ऐवानों में नए कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के तकर्रर का फैसला होना अभी बाकी है। पेशावर हाई कोर्ट में मामला ज़ेर समाअत होने के बायस नए अपोजिशन लीडर्स की तकर्री ताखीर का शिकार है। कौमी असम्बली के कवायद के मुताबिक अपोजिशन लीडर का तकर्रर कायदा 39 के तहत होगा और स्पीकर कौमी असम्बली अरकान से दस्तखतों के साथ नाम तजवीज़ करने की हिदायत करेंगे और अक्सरियत रखने वाले रुकन को स्पीकर अपोजिशन लीडर डिक्लेयर करेंगे और गिनती से पहले अगर कोई रुकन खुद हाजिर होकर दस्तखत करेगा तो उसे भी शुमार किया जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हो सका क्योंकि मामला अभी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है। जी ठीक है बहजाद, बेहद शुक्रिया आपका। और एबटाबाद में तेज रफ्तार डंपर ने तालिब इल्मों को कुचल दिया। हादसे में 2 बच्चियों समेत 3 तालिब इल्म जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। समा के नुमाइंदे आतिफ कयूम DHQ अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी आतिफ, जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल एबटाबाद में। आज सुबह जो हादसा हुआ था, तेज रफ्तार डंपर ने बच्चों को कुचल दिया था, जिससे 3 बच्चे जो है वो जहाँ बहक हो चुके थे, जबकि 4 जो है वो जख्मी हुए थे। उन्हें यहाँ पे लाया गया है। इस वक्त उनका इमरजेंसी के अंदर जो है इलाज मुआवजा जो जख्मी है उनका जारी है। जब डॉक्टर से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि एक बच्चे का टांग जो है फ्रैक्चर हुआ है, बाकियों के हाथों के ऊपर जख्म आए हैं। उन्हें तभी इमदाद जो है यहाँ पे दी जा रही है। अलियान हलाका यहाँ अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, वो मुश्तहिल हुए हैं और उनका यही मुतालबा है कि डंपर का जो ड्राइवर है उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जो है वो भी जो ड्यूटी पे मौजूद है एहलकार, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए कि स्कूल टाइम के अंदर जो है क्यों जो है उस गाड़ी को इस एरिया में जो है वो आने दिया गया है। जी
आतिफ हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि झंग में दरियाए चिनाब का बड़ा सैलाबी रेला दोबारा दाखिल हो गया। पहले से सैलाबी पानी में घिरे अफराद की मुश्किलात में इजाफा हो गया। सैलाब मुतासरा सज्जाद भी अपने मिसमार घर को देखकर बेबसी की तस्वीर बन गया है। मजीद हमें बताएंगे अरशद खान। जी बिल्कुल, दरियाए चिनाब की तेज़ लहरों से झंग के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां पर नशेबी इलाकों में जो घर थे वो बिल्कुल मसमार हो गए हैं। वहीं पर बेबसी की तस्वीर बने एक मजदूर सज्जाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बारे बात भी करते हैं। बाबा जी बताइएगा कि आपका कितना नुकसान हुआ है और आप क्या कहेंगे? सर, आपका हमारा घर जो है सारा गिर गया पानी के साथ, दीवारें बैठ गई हैं, सारे कमरे भी अपना बैठ गए हैं। सारा मजदूर आदमी सन, पहले भी आप हम रोटी बहुत औखी कमा रहे हैं, हमारा घर हम बहुत औखा ही बनाएंगे। हुन इस तरह के दीवारें आप सारे आपके आदमी मौजूद हैं, हमारे घर का बहुत नुकसान हुआ है। कमरों की भी सारे दीवारें बैठ गई हैं, चार दीवारी सारी गिर गई है हमारी। इस वक्त जो घरों की हालत है वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है। पानी तो यहाँ से गुजर चुका है, मगर आने वाला दरियाए चिनाब का मजीद एक और रेला जो है वो इनके लिए मजीद मुश्किलात का सबब जो है वो बन सकता है। जी अरशद, आपका शुक्रिया। लाहौर और कसूर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को खुराक, साफ पानी और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। दरियाए सतलुज और रावी में सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज और मकामी इंतजामिया का मुश्तरका रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। तमाम मुतालिका महकमे दिन रात सैलाब मुतासरीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। मुतासरा इलाकों में पाक फौज के जवानों ने कश्तियों के जरिए दर्जनों खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। कैंप्स में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप भी कायम किए गए हैं। मुतासरीन की जानिब से पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों और जज्बा खिदमत को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना खड़ी है। दरियाए रावी में तुगयानी से कमालिया के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रेले में कमी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के काम का आगाज हो गया। कमालिया चीचावतनी रोड की बहाली के लिए आरजी हेली पुल की तामीर का काम जारी है, जिसको जल्द छोटी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मजीद हमें बता रहे हैं राना इरशाद अनवर। जी बिल्कुल, भारतीय आबी जारहियत के सिलसिला में यहाँ से 1,90,000 क्यूसेक का रेला दरिया रावी से गुजर तो चुका है, मगर इससे हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी जो है ज़ेर आब आ चुकी थी और साथ साथ जो है कम व बेश इसकी जद में आने वाली 80 से ज़ायद गाँव जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं, जिनमें दर्जनों देहात ऐसे भी हैं जो सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं। और ज़मीनी रास्ता जो है चीचावतनी कमालिया का वो भी काफ़ी दिनों से मुनक़ते था। पुल की जो है रिपेयरिंग और सड़कों के अंदर शगाफ पड़ा हुआ था, उसकी रिपेयरिंग का काम अभी शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि तकरीबन 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर ये है छोटी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। जी, प्रोविंशियल रेन एंड फ्लड इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल ने दरियाओं और बैराजों में पानी की आमदो खराज के ताज़ा अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। महकमा इत्तलात के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,59,570 क्यूसिक, जबकि खराज 3,27,481 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। सखर बैराज पर पानी की आमद 3,31,155 क्यूसिक और अखराज 2,77,355 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,33,636 क्यूसिक, जबकि अखराज 2,09,431 क्यूसिक है। महकमा इत्तलात सिंध के मुताबिक तरीमू पर आमदो अखराज 3,22,454 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। पंचनद में पानी की आमद 2,94,471 क्यूसिक, जबकि अखराज 2,80,501 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। और अभी आपको कराची से खबर दें, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर अहम इजलास से मुतालिक वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि दरिया में पानी कम हो रहा है, लेकिन 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव अपने उरूज पर होगा। वज़ीर आला सिंध ने डिविजनल कमिश्नर्स को इक़दामात के लिए हिदायत कर दी है। इजलास से मुतालिक मज़ीद जानते हैं काजी हसन से। काजी हसन, आगाह कीजिए। जी, आज वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन और नासिर शाह भी मौजूद थे और इजलास में आगाही दी गई कि अभी जो गुड्डू बैराज पे पानी की आमद 3,59,000 और अखराज 3,77,000 तक पहुँच गया है, जबकि सक्कर बैराज में भी 3,31,000 और अखराज 2,27,000 क्यूसेक जो है वो किया जा रहा है। इजलास को आगाही दी गई कि अब तक 528 रिलीफ कैंप कायम किए गए, जिसमें तकरीबन 10 लाख से ज़ायद अफराद को कच्चे से इनखला भी किया गया, लेकिन कोई भी रिलीफ कैंप में नहीं आया। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि हमें जो है वो तकरीबन 7 से 9 लाख क्यूसिक पानी की सैलाबी सूरत हाल से तैयारी करनी चाहिए और उन्होंने कहा कि इससे आवाम को कम से कम तकलीफ होनी चाहिए। जी
ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया काजी हसन।